मैं सोच रहा हूँ कि शाम के वक्त बर्गर का एक स्टॉल लगा लूँ, कुछ इजाफी आमदनी भी हो जाएगी। 24 साला नासिर ने अपनी माँ के सामने तजवीज़ पेश की। एक घर, माँ, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जगह का जायजा ले ले अच्छी तरह, माँ ने तजर्बे की बात की। नासिर ने एतवार का दिन जायजा लेने में गुजारा। मरकज में तो बहुत ज्यादा बर्गर वाले मौजूद थे, किराया भी ज्यादा था और जगह भी मौजूद न थी। उसने फैसला किया कि घर के करीब ही मौजूद इत्तफाक टाउन की मार्केट में स्टॉल लगाएगा। एक समोसे वाले से बात कर ली और 2000 माहाना किराए पर बात तय पा गई। भागम भाग सामान खरीदा, माँ और बहन के साथ मिलकर कबाब बनाने का काम शुरू किया। पहले दिन 12 कबाब बनाए, कीमत मरकज से 10 रुपए कम रखी। बहन ने मशवरा दिया कि कबाब में मायोनीज भी डाली जाए तो जायका ज्यादा बेहतर आएगा। माँ और बहन की दुआओं के साथ छोटा सा कारोबार शुरू किया। माँ ने एक वादा लिया कि जमात कज़ा नहीं करनी। पहले दिन 6 बर्गर बिके। इसी तरह सिलसिला चल रहा था। जमात से 10 मिनट पहले नासिर तवा लपेट देता, अंडे, कबाब और बर्गर समोसे वाले के पास अंदर रख देता और जमात के लिए चला जाता। इर्द गिर्द के दुकानदार हैरानी से देखते कि ऐसे कारोबार कैसे चलेगा। ग्राहक को रवाना कर दिया जाए या इंतजार करवाया जाए तो कौन यहाँ फटकेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। ओस्त फरोख्त 10 बर्गर तक पहुंच चुकी थी। किराया और खर्चा पूरा हो रहा था, लेकिन मुनाफा कम था। वैसे भी वो शाम 4 से 9 बजे तक स्टॉल लगाता और इस दौरान 3 नमाजें भी आती थी। एक दिन मगरिब के वक्त वो तवा लपेट रहा था कि अचानक एक 12 साला बच्चा आया और इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर दिया। ये उसकी दुकानदारी में पहली दफा था कि इकट्ठे 6 बर्गर का आर्डर आया। एक लम्हे को कमजोर हुआ, लेकिन फौरन ही दिल मजबूत करके कहा कि जमात का वक्त है, उसके बाद आना, मैं बना दूंगा। लेकिन वो बच्चा अपने घर वालों के साथ वहां से चला गया। थोड़ा सा दिल मैला हुआ, लेकिन वो सर झटकते हुए जमात के लिए रवाना हो गया। वापसी पर मोहम सी उम्मीद थी कि शायद वो आर्डर मौजूद हो, लेकिन ऐसा न था। समोसे वाला भी उसे समझा रहा था कि इस तरह कैसे दुकानदारी चलेगी। वो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। इतने में गाहक आना शुरू हुए। शाम 7 बजे तक 8 बर्गर फरोख्त हो चुके थे और साथ ही बर्गर बन खत्म हो गए। उसने फोन किया तो बर्गर बन वाले ने आधे घंटे तक लगभग पहुंचने का कहा। वो अंदर दुकान में जाकर खड़ा हो गया। इतने में बाहर गाड़ी रुकी और वही 12 साला बच्चा नमूदार हुआ। उसको देखकर हल्की सी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी बर्गर बन खत्म होने की वजह से तहलील हो गई। इस दफा बच्चे ने 6 की बजाय 10 बर्गर का आर्डर दिया था। उसने आधे घंटे का बताया। बच्चा वापस जाने ही लगा था कि अचानक बर्गर बन वाला सुजुकी कैरी डब्बा दुकान के सामने रुक गया। कहाँ आधा घंटा और कहाँ फौरी पहुंचना। नासिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई और उसने एक अजीब तवानाई महसूस करते हुए बच्चे को आवाज दी कि गाड़ी आ गई है। उसके तवे पर पहली दफा 10 बर्गर बन रहे थे और उसकी फरोख्त 20 बर्गर तक पहुंच चुकी थी, जबकि ईशा के बाद का 1 घंटा भी बाकी था। इर्द गिर्द के दुकानदार उसे आते जाते कह रहे थे, वाह जी वाह, आज तो रौनक लगी हुई है, आज तो किस्मत चमकी हुई है। और वो खुशी खुशी बर्गर बना रहा था। इधर बर्गर तैयार, उधर ईशा की जमात का वक्त करीब आ गया और नासिर तवा लपेटने के बाद एक अजीब सुकून और तमानियत से मस्जिद जाने के लिए रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि बेशक रोजी इंसान का ऐसे पीछा करती है जैसे मौत, बस मुस्बत सिमत में मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा सोने का भी फायदा हो रहा हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो फायदा छोड़ दो। आज उसका स्टॉल मियार और जायके की वजह से मशहूर हो चुका है। एक मुलाजिम भी है, ग्राहक उसकी जमात की आदत से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए उस हिसाब से बर्गर लेने स्टॉल पर आते हैं और हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह की सदा पर नासिर के हाथ खुद ही सामान समेटना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि मेरे पाक अल्लाह हमें भी हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह की आवाज़ पर मस्जिद पहुंचने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।